नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आखिर क्या हो गई कि किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर धुंधला सा दिखने लगा। ऐसा मानो लगने लगा कि अब किसान आंदोलन समाप्त हो चुका है। पुलिस की संख्या अत्यधिक बढ़ गई बीती रात और किसान छटने लगे। किसान आंदोलन पर मंडराने लगे बादल संकट के। ऐसी स्थिति में पुलिस बल आखिर पहुंची क्यों और सड़कों के किनारे के लाइन को काट दिया गया। पुलिस बल की भारी संख्या देख किसानों में घबराहट पैदा हो गई। कम संख्या में किसान, मानो ऐसा लगने लगा कि अब किसान आंदोलन खत्म होने को है। बीते दिन 26 जनवरी को किसान के द्वारा ट्रैक्टर रैली के दरमियान में जो दिल्ली में हुई, उस प्रदर्शन के बाद किसान डरे सहमे दिखने लगे और किसानों की यह विश्वास डगमगाते देख महेंद्र सिंह टिकैत, किसान के बड़े नेता के पुत्र, किसान नेता राकेश टिकैत पत्रकारों के समीप फूट फूट कर रोने लगे और फूट फूट कर रोते हुए उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं किसान की यह आंदोलन को बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं किसान के इस आंदोलन को निरर्थक नहीं जाने दूंगा। मैं किसान का अहित नहीं होने दूंगा। मैं आत्महत्या कर लूंगा। फूट फूट कर किसान नेता राकेश टिकैत रोने लगे। यह देख पूरे देश के राजनेता, विपक्ष के नेता सबों ने ट्वीट करके राकेश टिकैत का समर्थन किया। साथ ही साथ किसानों में एक नई ऊर्जा आई और किसान फिर एक बार संघर्ष करने के लिए, धरना देने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए और राकेश टिकैत का समर्थन करने के लिए उठ खड़े हुए। लेकिन जो वाकया हो रही है, जिस प्रकार की बातें चल रही है, बिजली काट देना, भारी संख्या में पुलिस बल आना, क्या किया जाना था? क्यों फिर पुलिस देर रात वापस चली गई? किसके निर्देश पर भेजा गया वापस? क्यों राकेश टिकैत को आत्महत्या करने की धमकी देनी पड़ी? और क्यों किसान की संख्या घट गई गाजीपुर बॉर्डर पर से? आखिर मामला क्या है? ऐसा कहा जाता है कि 26 जनवरी की घटना के बाद दिशाहीन किसान हुए। दिल्ली के अंदर जो किसान दिशाहीन हो गए और दिशाहीन होकर जो यत्र तत्र प्रवेश कर गए और जिस तरह कुछ किसानों ने उपद्रव मचा दिया, इस मामले के बाद कुछ किसान नेता अपने आप को अलग कर लिया और पुलिस के द्वारा भी कई किसान नेता पर भी एफआईआर करी गई है और कई किसानों पर भी केस करी गई है। कई किसान यह भी कहते हैं कि दिल्ली से लौटने के बाद अपने पशुओं को और खेतों को और घरों को देखने गए थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि राकेश टिकैत की आंसू ने फिर इस धारणा को मजबूती प्रदान किया। राकेश टिकैत की यह लड़ाई फिर चलेगी और किसान फिर एकत्रित होने लगेंगे और फिर भीड़ होएगी और सरकार से जो पूर्व मांग थी वह मांग फिर से करी जाएगी। किसानों के बीच में तरह तरह की बातें आती है। कहा यह भी जाता है कि भाजपा के कुछ नेतागण और कार्यकर्ता ने भी इस किसान आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया। पुष्टि नहीं की जाती है, लेकिन आरोप लगते हैं। देश के कई ऐसे मामले हुए जिसमें एक किसान आंदोलन का भी मामला है। आखिर क्यों किसान नहीं मान रहे? क्यों सरकार उचित बात सामने नहीं ला रही? यह किसानों का प्रश्न है।
कब खत्म होगा यह? कब अन्नदाता किसान का यह आंदोलन खत्म होगा? कहा जाता है कि 120 से ऊपर किसान की मौत इस 2 महीने के प्रदर्शन के बीच हो गई। ठंड में किसान सड़कों पर अपने मांग को लेकर अड़े हुए हैं। आखिर क्या मामला है? कब खत्म होगा? खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार सुध क्यों नहीं ले रही और किसान बात सरकार की क्यों नहीं मान रहे? सरकार किसान की बात क्यों नहीं मान रहे? कौन इस बीच के खाई को भरेगा? यह असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन राकेश टिकैत की आंसू बहुत कुछ आम लोगों को कह दिया। बिन बोले बहुत कुछ राकेश टिकैत ने किसानों को बता दिया और राकेश टिकैत की आंसू बिना बोले भारत के नागरिक के सामने बहुत कुछ कह डाला, जो लोग समझ सकते हैं। अंदर की आत्मा से आप समझ सकते हैं कि क्यों राकेश टिकैत फूट फूट कर रोने लगे। क्या उनकी हिम्मत टूट गई? क्या वो सरकार से उनकी उम्मीद खत्म हो गई? क्या किसानों की यह हालात को देखकर उस राकेश टिकैत की आंखें भर गई? क्या किसान का आंदोलन करना अवैध है? क्या किसान की मांग निरर्थक है? क्या भारत में आजादी के बाद आजाद भारत में हमें अपने मांग को रखने का अधिकार नहीं है? क्या आम जनता और किसानों के हित में सरकार फैसला नहीं लेगी? कई ऐसी अनसुलझी बातें किसान नेता राकेश टिकैत ने आंसू बहाकर कह दिया, जो समझने की बात है। दोस्तों, आप क्या राकेश टिकैत के विषय में सोचते हैं? किसान आंदोलन के विषय में सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य जाकर लिखें। शेयर करें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।